तेजस्वी यादव कहाँ थे, जरा उनसे पूछिए ना उस समय वो थे कहाँ पर, उनको मतलब क्या है राज्य की जनता से। वो तो कहीं बैठ के ट्वीट करते थे और उस दिन उनको ये सब बात नहीं ध्यान में आया था। तो उनको जनता से मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो सेवा करते हैं, काम करते रहते हैं, और नेता प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ, क्योंकि मीडिया में बने रहना है तो विरोध का बयान देना है। और सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी तो तेजस्वी जी कहेंगे क्या कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? आज तक तो नहीं बोले। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई ऐसी मौतें हुई थी। हालांकि कल केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया था पार्लियामेंट में, और उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में किसी की मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा कोई आंकड़ा नहीं पेश किया गया है जिसमें कोरोना के दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। हालांकि जब इस पर हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात किया तो उनका क्या कहना था, आइए पहले सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, मैं बिहार के बारे में आप सब लोगों को बता सकता हूँ, और आप सब लोग उस समय बिहार में ही थे जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था, और आप सब लोग हर दिन की खबर को कवर करते थे। हमारे राज्य के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जितने भी मरीज आए, सभी मरीजों को हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। और जहाँ कोरोना के सेकेंड वेव के समय में 16 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, जब यह वेव अपने सर्वाधिक दौर पे था तो एक दिन में 232 मैट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा, मतलब 14 गुना अधिक उठाव करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 दिनों में यदि किसी भी चीज़ का डिमांड 14 गुना बढ़ेगा तो सिस्टम पर कितना प्रेशर आता है। फिर भी हमने पूरे व्यवस्था को बनाए रखा, और भारत की सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन का एलोकेशन भी बढ़ाया। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत थी वो हमने सहयोग मांगा, वो सहयोग मिला। बिहार सरकार के हमारे विभाग के अधिकारियों ने, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पूरा परिश्रम मेहनत किया, और हर अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, मरीजों को सेवा की। सर, केंद्र ने एक दलील ये दी है कि राज्य सरकारों ने जो है वो मौत का आंकड़ा नहीं दिया है केंद्र को, जिसके वजह से केंद्र ने ये रिपोर्ट जारी की है। आखिर राज्य, हमारे राज्य के अस्पताल में आप सब लोग गवाह हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने किसी भी दिन किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका कोई न्यूज कवर किया था कैसे? हाँ, ये जरूर बात आती थी कि शाम तक चाहिए, कल सुबह चाहिए, तो हम लोग उपलब्ध कराते जाते थे। तेजस्वी यादव ने इसे आत्महत्या बता रहे हैं सर। तेजस्वी यादव कहाँ थे, जरा उनसे पूछिए ना उस समय वो थे कहाँ पर, उनको मतलब क्या है राज्य की जनता से। वो तो कहीं बैठ के ट्वीट करते थे और उस दिन उनको ये सब बात नहीं ध्यान में आया था। तो उनको जनता से मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो सेवा करते हैं, काम करते रहते हैं, और नेता प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ, चूंकि मीडिया में बने रहना है तो विरोध का बयान देना है। और सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी तो तेजस्वी जी कहेंगे क्या कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? आज तक तो नहीं बोले हैं। लेकिन बिहार की जनता की सेवा तो हम ही लोग कर रहे हैं, और उस वक्त भी सेवा हम लोगों ने किया था, और आगे भी सेवा करेंगे। सेवा करना हम लोग का धर्म है, कर्म है। तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पे मंगल पांडे का कहना था कि जब कोरोना का दूसरा वेव काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था उस समय हमने ऑक्सीजन की कमी बिहार में नहीं खलने दी। 14 गुना हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया तमाम जो अस्पताल हैं उसमें, और कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से किसी भी तरीके की मौत नहीं हुई है। और ये बयान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। हालांकि जो तस्वीरें हमने देखी थी, कई ऐसी मौतें हैं जो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। अब देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।